एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 4 न्यू ऐसे आइडियाज लेकर आई हूँ जो कि आप इस दिवाली फेस्टिवल पर बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और बहुत कम बजट में, यानी कि आपको आधे से ज्यादा सामान तो घर पर ही मिल जाएगा इन्हें बनाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा आपको 20, 30 या फिर 40 से 50 रुपए तक का सामान मार्केट से लाना है, तो आप इसे बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। चारों आइडियाज बहुत सिंपल हैं। फुल वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप किए बिना देखिएगा। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर में कमेंट किया था कि आपने जो चौकोर वाले पीस हैं वो कैसे बनाए हैं। मैंने आपके साथ जो DIY शेयर किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि जो आपने चौकोर वाले पीस हैं वो किस तरीके से तैयार किए हैं, तो उन्हें भी मैं आपको बताऊंगी। तो फुल वीडियो देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एक अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। और हाँ, प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से कुछ कपड़े की कतरनें ली हैं। और यहाँ आप कोई भी बची कुची कतरन, जैसे कि सिलाई में से बची कुची कतरन होती हैं, वो ले सकते हैं। और यहाँ मैंने चौकोर पीस लिए हैं, ये 4.5 बाय 4.5 इंच के हैं। अब यहाँ हमें कुछ कतरनों के बिल्कुल छोटे छोटे से पीस चाहिए जो कि हमें इसमें भरनी है। तो भरने के लिए इस तरीके से आप छोटी छोटी जो कतरन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ हमें हाथ में इस तरीके से जो छोटी कतरन है उनकी बॉल बनानी है और यहाँ बीच में कपड़े में रखनी है। और इस तरीके से हमें इसे ट्विस्ट करना है। और ट्विस्ट करने के बाद में यहाँ हमें सुई धागा लेना है। और सुई धागा लेने के बाद में यहाँ इसे इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से पक्का करके यहाँ इसमें हमें नॉट लगा देनी है, जिससे कि ये खुले नहीं। अब इसे गांठ लगाने के बाद में यहाँ ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब निकालने के बाद में यहाँ मैंने ली है ये गोटा पट्टी। ये मार्केट में बहुत इजीली, बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो बस इस तरीके से जो ग्लू गन है इसकी हेल्प से मैं यहाँ इसको इसमें इस तरीके से चिपका रही हूँ। आप फेविकॉल की मदद से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमने यहाँ ये बॉल तैयार कर ली है। और इस तरीके से मैंने यहाँ ढेर सारी जो बॉल्स हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं और इन्हें हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से यहाँ मैंने 4 बाय 4 इंच का ये सर्कल कट किया है कार्डबोर्ड में से। अब इसको हम दोनों साइड से फैब्रिक से कवर करेंगे। तो मैंने नीचे वाली साइड में थोड़ा सा बड़ा फैब्रिक लिया है और ऊपर की साइड में इस तरीके से छोटा फैब्रिक इस तरीके से रख दिया है और चिपका दिया है। तो ये हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो चुका है। अब बीच में मैं इसमें लगाने वाली हूँ इस तरीके से ये जो ढक्कन पड़े रहते हैं हमारे पास वो। अब यहाँ जो हमने ये बॉल्स बनाई हैं इन्हें हम इसमें चिपकाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर हम जो गोटा पट्टी है वो लगा लेंगे, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। अब यहाँ जो ये बॉल्स हैं इन्हें हम इस तरीके से लगा रहे हैं। आप एक कलर की भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग कलर की बॉल्स बनाई हैं और यहाँ इस तरीके से चिपका दी हैं ग्लू गन की हेल्प से। आप फेविकॉल से चिपका सकते हैं। अब जो ये ढक्कन है वो हम यहाँ इस तरीके से बीच में रख देंगे और ये हमारा कैंडल टी लाइट होल्डर बनकर तैयार है। अब यहाँ इसे आप थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। तो बिना डेकोरेट किए भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अभी इसका फाइनल लुक देखिएगा आप, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को प्लीज़ 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 ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो देखिए ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब जो सेकेंड आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ सेकंड आइडिया के लिए मैंने यहाँ इस तरीके से जो कार्डबोर्ड है वो लिए हैं और यहाँ अब इसमें से मैं करूंगी इस तरीके से पीस कट। तो यहाँ मैंने एक पतली पट्टी ली है, एक मोटी पट्टी ली है। तो इसमें जो ये पतली वाली है इसमें से 1 बाय 1 इंच का हम इस तरीके से पीस कट करेंगे और जो बड़ी वाली है उसमें से 1.5 बाय 1.5 का हम पीस इस तरीके से कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें छोटे भी पीस कई सारे चाहिए और बड़े पीस भी कई सारे चाहिए। तो यहाँ मैं ढेर सारे पीस कट कर कर तैयार कर लूंगी। तो देखिए यहाँ मैंने इतने सारे पीस हैं जो कट करके तैयार कर लिए हैं। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आया था इससे पहले वीडियो में कि आपने ये पीस कैसे बनाए हैं चौकोर वाले, तो मैंने इसी तरीके से बनाए हैं, आप देख लीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ फैब्रिक के पीस लिए हैं, जो हमने ये कार्डबोर्ड के पीस कट किए हैं ना उससे थोड़े बड़े फैब्रिक के पीस लिए हैं। अब इन्हें इसमें हमें इस तरीके से चिपकाना है। ये देखिए इस तरीके से आप चिपका दीजिए दोनों साइड से। अब ये मैंने इस तरीके से चिपका दिए। तो इसी तरीके से मैं जो ढेर सारे पीस हैं वो यहाँ तैयार कर लूंगी। तो मैंने यहाँ अलग अलग कलर के सारे पीस तैयार किए हैं इस तरीके से।
तो ये बहुत इजी, बहुत कम समय में बन जाते हैं और ये सामान आपको घर पर बहुत आराम से मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ मैं इन्हें जो छोटा वाला पीस है उस बड़े वाले पीस के ऊपर इस तरीके से चिपका दूंगी और इसके ऊपर एक मिरर लगा दूंगी। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप यहाँ जो बच्चों के कलर होते हैं उसकी वाइट कलर का यहाँ एक गोल सी बिंदी जैसी बना दीजिए, तो ये उससे भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब इन चौकोर पीसों को बनाने के बाद में यहाँ मैंने इन्हें कर दिया है इस तरीके से साइड में। अब यहाँ हम जो ऊन है वो लेंगे और इसका बनाएंगे इस तरीके से टसल्स। तो आपको जितना घना बनाना है उतनी बार इस तरीके से आप राउंड लपेट लीजिए और लपेटने के बाद में यहाँ बीच में इस तरीके से जो हमने ये ऊन ली है उसी ऊन से बांध दीजिए इस तरीके से। अब जो नीचे बंद है उसे हम कैंची से खोल देंगे और यहाँ इस तरीके से नॉट लगाकर इसे हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम घर पर बहुत सारे जो टसल्स हैं वो बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो टसल है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ इसे बनाने के बाद में मैंने लिया है थ्रेड और ली है यहाँ निडल। अब यहाँ एक तरफ हम नॉट लगा लेंगे और जो ये टसल बनाया है इसे हम इसमें इस तरीके से पिरो देंगे। अब यहाँ मैं इसमें लेने वाली हूँ कुछ मोती। तो मेरे पास ये मोती रखे हुए थे, आपके पास जो भी कुछ है आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये अपनी अपनी चॉइस होती है कि हम किस चीज़ का यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे पास मोती थे तो मैंने मोतियों का यहाँ यूज़ कर लिया। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप इसी तरीके से बहुत सारे चौकोर चौकोर पीस भी यहाँ इस तरीके से इसमें पिरो सकते हैं। तो देखिए मैंने चौकोर पीस को इसमें इस तरीके से निडल में से निकाला, फिर मैंने यहाँ जो मोती हैं वो इसमें पिरो दिए। तो इसी तरीके से मैं जो ढेर सारे इस तरीके से जो ये चौकोर पीस हैं इसमें पिरो कर इसे तैयार कर दूंगी। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और यहाँ मैंने इस तरीके से ये 4 पीस तैयार कर लिए हैं। तो इनका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से इसे वॉल पर हैंग किया है और बीच में ये बड़े वाले हैं जो इन्हें मैंने पिछली साल बनाया था। तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप देख सकते हैं। तो देखिए ये वॉल पर लगाने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये चौकोर वाले पीस हैं, इनका मैंने इस वाले जो अब थर्ड आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसमें भी मैंने यूज़ किया है। तो ये थर्ड आइडिया उसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले बच्चों की जो किताब कॉपी होती हैं उसमें से जो भरी हुई कॉपी थी उसका एक पेपर लिया है और यहाँ इस तरीके से मैंने ये स्टिक बना ली है। तो आपने वीडियो में देख लिया किस तरीके से मैंने स्टिक बनाई है। तो यहाँ आप फेविकॉल की मदद से भी इसे चिपका सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ हमें इस स्टिक से रिंग बनानी है। तो इस तरीके से हमने इस रिंग को तैयार कर लिया, शुरू में चिपका दिया फिर लास्ट में चिपका दिया। अब इसे हमें कलरफुल बनाना है तो इसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से ये फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक को हमें डबल करके इसमें इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए निकालना है और ये चारों तरफ हमें इसमें लपेट देना है अच्छे से कसते हुए। फिर लास्ट में एक्स्ट्रा हो उसे कट कर देंगे और यहाँ चिपका देंगे। तो यहाँ आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी एक रिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ मैंने इस तरीके से ये गोटा पट्टी ली है और गोटा पट्टी को हम इसमें अंदर से इस तरीके से लपेटते हुए पूरे में लपेट देंगे और यहाँ शुरू में मैंने इसको चिपका दिया है और फिर लास्ट में से चिपका दूंगी। तो इस तरीके से ये रिंग मैंने यहाँ तैयार कर ली है। तो मेरे पास कुछ जो चौकोर पीस थे वो बचे हुए थे तो मैंने सोचा चलिए एक और कुछ आइडिया इसमें लगाते हैं और अच्छा सा तोरण बनाते हैं। तो यहाँ ये चौकोर पीस थे वो मेरे पास बचे हुए हैं तो इनका मैं यहाँ इसमें यूज कर लूंगी। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्हें कैसे बना सकते हैं। और कुछ मैंने यहाँ बेल्स ले ली है जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो अब जो ये रिंग है फिर ये चौकोर पीस लगाएंगे हम, फिर नीचे लगाएंगे हम इस तरीके से जो हमने जो बॉल्स बनाई थी वो, तो बॉल्स भी कुछ बच गई थी तो उनका भी मैं यहाँ यूज कर लूंगी। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे जो बॉल है उसके नीचे वाले सिरे पर हम सुई धागे की हेल्प से इस तरीके से नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद में यहाँ जो बेल है वो हम लेंगे। तो यहाँ मैं पीतल वाली बेल का यूज़ कर रही हूँ, तो आप जो प्लास्टिक वाली होती है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमने जो बेल है यहाँ नीचे टक कर दी है। अब जो बॉल है उसका ऊपर वाला सिरा है वहाँ हम जो सुई धागे की मदद से यहाँ नॉट लगा लेंगे। अब नॉट लगाने के बाद में फिर जो हमारा ये चौकोर पीस है उसको लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ जो मोती है वो लिए हैं। फिर यहाँ इस तरीके से जो ये चौकोर वाला पीस है उसे मैंने यहाँ स्टिच कर दिया। तो कार्डबोर्ड पर ये बहुत आसानी से
सुई धागा चल जाता है। तो बस इस तरीके से ऊपर मैंने नीडल को निकाल लिया और यहाँ भी मैं बीड्स लगा दूंगी। तो आप अपनी चॉइस से कुछ भी यहाँ डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से जो मैंने रिंग है वो ले ली। अब यहाँ इस तरीके से मैं इसे भी टक कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे पीस एक साथ इकट्ठे यहाँ तैयार कर लिए हैं। तो ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रहे थे। तो अब जो ऊपर है, तो ऊपर मैं यहाँ एक बेल लगाने वाली हूँ। तो बेल इस तरीके से मैंने यहाँ लगाई थी, बस इस तरीके से नॉट लगा दी थी यहाँ। तो ये बेल मैंने लगा दी है और ये एक पीस मेरा तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये ढेर सारे पीस मैंने यहाँ बना लिए हैं। अब इन्हें बनाने के बाद में यहाँ हम लेंगे एक लेस। तो आप यहाँ जो पुरानी साड़ी की लेस होती है वो भी ले सकते हैं। तो यह मैं यहाँ इस वाली लेस का यूज करूंगी। तो बस इसको मैं थोड़ा सा और डेकोरेट कर लूंगी। तो मेरे पास कुछ और पीस पड़े हुए थे लेस के, तो उसको मैं यहाँ अच्छे से चिपका दूंगी और यहाँ मैं मिरर भी लगाऊंगी। तो आप अगर जैसे लेस नहीं है आपके पास, तो जो बुकरम है या फिर कार्डबोर्ड है उस पर कोई भी फैब्रिक चिपकाकर तब आप इसे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये लेस थी तो मैं इसका ही यूज कर रही हूँ। तो ये काफी थिक है, तो इसमें मुझे बैक साइड में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो बस इस तरीके से यहाँ मैंने जो लेस है वो चिपका दी है ऊपर और नीचे, और यहाँ बीच बीच में भी मैंने इस तरीके से ये जो बची कुची लेस थी वो मैंने लगा दी है। अब यहाँ मैं बीच में इस तरीके से जो मिरर है वो लगा दूंगी। तो मिरर लगाने से ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बस साइडों से बस इतना फैब्रिक हमें छोड़ना है जो कि हमें पीछे की साइड में से मोड़कर चिपकाना है, क्योंकि हमें ऐसे वॉल पर हैंग करना है। तो वॉल पर हैंग करने के लिए साइडों में हम लूप भी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरे में मिरर लगा लिए हैं। अब मिरर लगाने के बाद में इसमें हम जो लूप हैं वो लगाएंगे। तो सबसे पहले बीच में लगाएंगे। तो इस तरीके से बीच सेंटर मैंने निकाल लिया है और मैंने यहाँ जो गोटा पट्टी है उसे यहाँ कट करके इस तरीके से एक लूप लगा दिया है, डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से फैब्रिक लगा दिया और साइडों से इस तरीके से मैंने पीछे की साइड में जो ये लेस है इसे चिपका दिया। तो ये तीनों लूप मेरे यहाँ लग चुके हैं। अब लगाने के बाद में जो ये हमने पीस तैयार किए हैं इन्हें हमें इसमें लगाना है। तो लगाने के लिए जो मैंने ये गोटा पट्टी इसमें लगाई थी उसमें इस तरीके से सुई की मदद से मैं पूरे इसको गोटा पट्टी को निकाल लूंगी और नॉट लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये हमारे सारे पीस में इसमें लगा लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने सारे पीस इसमें लगा लिए और बहुत आसानी से बहुत कम समय में मेरे ये एक तोरण बनकर तैयार हो चुका है। तो इस दिवाली आप इसे बना रहे हैं या नहीं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए जब आपका मन भर जाए तो इसको आप इस तरीके से उतार के भी किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं और अगले साल इसको आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे कुचे मेरे पास ये पीस थे तो मैंने सोचा चलिए एक तोरण भी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने केवल रिंग यहाँ तैयार की थी और जो ऊपर लेस है उसे तैयार किया और मेरा तोरण बनके तैयार हो गया। अब चलिए फोर्थ आइडिया है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और ये बहुत इजी है, इसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। तो यहाँ मैंने एक पुरानी साड़ी है उसका यूज किया है। साड़ी का मैं पहले कई बार यूज कर चुकी हूँ लेकिन इसमें अभी इसका बॉर्डर था जो वो बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चलिए इससे ही मैं बहुत अच्छा सा तोरण बनाकर तैयार करती हूँ। तो देखिए जो साड़ी का बॉर्डर है उसे हम कट कर लेंगे और ये आपको कट करना है अपनी जो दरवाजा है उसके अकॉर्डिंग आप नाप लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इसे कट कर लीजिए। तो ये डबल करके लिया है मैंने और ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करके यहाँ लगाना है। तो यहाँ अब मैंने कुछ ये पीस कट किए हैं 11 बाय 11 इंच के फैब्रिक के, उसी में से साड़ी के पीस में से ही। और यहाँ मैंने चूड़ियाँ ली हैं और चूड़ियों को इसमें बीच में इस तरीके से रखा और यहाँ इस तरीके से मैंने इसे ट्विस्ट किया और सुई धागे की मदद से हम यहाँ इसमें अच्छी तरीके से नॉट लगा लेंगे। अब नॉट लगाने के बाद में यहाँ ये जो नीचे फैब्रिक है इसे एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे और साइड में थोड़ी सी हम गोलाई दे देंगे जिससे कि ये अच्छा लगे। तो इसी तरीके से मैं और भी पीस यहाँ तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ इस तरीके से ये सारे पीस तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम करेंगे डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैंने कुछ मिरर लिए हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ जो बची कुची लेस होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जो राउंड मैं इस तरीके से मिरर लगाने वाली हूँ वहाँ आप राउंड में इस तरीके से जो लेस है वो लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से पूरे राउंड में ये जो मिरर है वो लगा दिए हैं। इससे इसका लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो इसी तरीके से मैं जो और भी पीस हैं वो तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ इस तरीके से ये सारे पीस तैयार कर लिए हैं
और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। तो अब जो ये हमने जो साड़ी का बॉर्डर लिया है इसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है जो प्लास्टिक की बोरी होती है उसका, तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने जो प्लास्टिक बोरी है उसे यहाँ कट करके इस तरीके से ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था यहाँ पिन की हेल्प से टक कर दिया है। आप यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी। तो अब इसे यहाँ मैंने चिपका दिया है। चिपकाने के बाद में इसे अब हम नीचे की साइड में पलटते हुए चिपका देंगे। आप यहाँ नीचे की साइड में पलटते हुए सिलाई भी लगा सकते हैं। तो पिंस मैंने निकाल लिए और साइडों से जो फैब्रिक था वो मोड़ दिया है और यहाँ मैंने इस तरीके से चिपका दिया है। तो ये जो हमारी पट्टी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसकी जगह आप बची कुची जो लेस होती है ना उसका भी फैब्रिक पर आप चिपका दीजिए उनको और यहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके से कोई बॉर्डर नहीं है तो बस इस तरीके से ये मैंने तैयार कर लिया है बॉर्डर। अब जो ये पीस हमने तैयार किए थे इन्हें हम यहाँ नीचे वाली साइड में बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर चिपका देंगे जिससे कि ये अच्छे लगें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे चिपका दिए हैं। अब चिपकाने के बाद में इसमें हमें साइड में जो लूप हैं वो भी लगाने हैं। तो यहाँ मैं साइड में इस तरीके से लूप लगा दूंगी, फिर बीच में लगा दूंगी और ये भी तोरण बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तोरण को बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसे आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। वैसे सारे आइडिया हैं जो घर पर ही आप तैयार कर सकते हैं और बहुत कम मेहनत के हैं और बहुत कम सामान के हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक है और वॉल पर हैंग करके भी दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा,